नमस्कार। आज हम कवि सेनापति के बारे में बात करेंगे। भक्ति काल और रीति काल के संधि काल के कवि हैं सेनापति दीक्षित। सेनापति दीक्षित के जन्म तिथि के बारे में कुछ निश्चित रूप से पता नहीं है, लेकिन उनका जन्म अनूप नगर नामक किसी स्थान पर इनका जन्म हुआ था और उनके दादा परशुराम दीक्षित तथा पिता गंगाराम दीक्षित उन्हीं के कवित रत्नाकर से प्राप्त होते हैं। ये नाम जो हैं दोनों, ये उन्हीं के कवित रत्नाकर से प्राप्त होते हैं। इनकी जन्म तिथि उसमें कहीं दी हुई नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचना जो कवित रत्नाकर है उसकी प्रौढ़ता के आधार पर, वो बहुत प्रौढ़ रचना है और उसका रचनाकार लगभग 50, 55 या 60 और 65 के बीच की आयु का व्यक्ति होना चाहिए। उसके आधार पर उन्होंने इनकी जन्म तिथि, सेनापति की जो जन्म तिथि निकाली है वो जन्म तिथि आती है 1646 ईस्वी के आसपास, क्योंकि 1706 की इनकी रचना है। 1706 की इनकी रचना के आधार पर अगर हम देखें तो लगभग 65 साल की उम्र के आसपास इनकी जन्म तिथि आती है। तो 1646 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी जन्म तिथि निकाली है और इनकी मृत्यु जो है शुक्ल के अनुसार लगभग 1726 ईस्वी में, संवत 1726 ईस्वी में इनकी मृत्यु होनी मानी जाती है। अंत समय इनका वृंदावन में बीता। ब्रजभाषा के कवि थे। भक्ति और रीति दोनों काल के संधि स्थान पर, संधि काल में इन्होंने अपनी रचनाएं की, इसलिए इनके काव्य में दोनों गुण मिलते हैं। ये राम की भक्ति करते थे और अंत में कृष्ण के आश्रय में गए थे। तो राम और कृष्ण दोनों की भक्ति के लक्षण इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। अगर ऐतिहासिक दृष्टि की हम बात करें तो यह समय जो था, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निकाला है, यह समय लगभग शाहजहां के आसपास का समय है। इसलिए इस्लाम मुस्लिम शासकों के आश्रय में न रहते हुए एक स्वतंत्र कवि के रूप में, एक स्वतंत्र संत के रूप में, एक स्वतंत्र रचनाकार के रूप में इन्होंने जो है अपनी रचनाएं की। इनकी दो रचनाएं मानी जाती हैं। एक रचना तो इनकी है काव्य कल्पद्रुम। कहा जाता है कि ये रचना चोरी हो गई थी और इसकी चोरी होने के बाद ये बहुत सावधान हो गए। इन्होंने जो दूसरी रचना की उस रचना का नाम है कवित रत्नाकर, और कवित रत्नाकर को इन्होंने एक राजा को समर्पित किया और राजा को समर्पित करते हुए उन्होंने लिखा उसमें कवित रत्नाकर में कि लीजियो बचाए जो चुरावे नाही कोई सौंपी, वित्त की सी स्थाति है कवितन की राज में। कि मैं जो आपको ये कविताओं का भंडार दे रहा हूं ये किसी संपत्ति से कम नहीं है, इसको बचाने का दायित्व हे राजा आपका है। तो कवि अपने उस समय में भी साहित्य की चोरी होती थी, ये इस बात का प्रमाण है। तो रत्नाकर, कवित रत्नाकर में बहुत प्रौढ़ता के साथ उन्होंने भक्ति के, नीति के और रीति के तीनों प्रकार के जो कवित, छप्पय, छंद लिखे हैं और उसके आधार पर उनकी विद्वता को परिभाषित किया जा सकता है। तो रीति भक्ति काल के का जो दौर था, ये वो दौर था जब भक्ति से निकलकर रीति की ओर साहित्य बढ़ने लगा था। यह वो दौर था कि कवि के मन और मस्तिष्क पर अभी आध्यात्म छाया हुआ था। यह वह दौर था कि अब राज्याश्रयों की मांग के आधार पर श्रृंगार की ओर कवि ने प्रस्थान प्रारंभ कर दिया था। तो कवि विवश था उस समय का, और क्योंकि स्वतंत्र भाव से जो आश्रय में कवि रह रहा है वो स्वतंत्र भाव से कविता नहीं कर सकता, ऐसे स्थिति में कवि जो है, जो वास्तविक कवि हृदय है, वो मुक्त होना चाहता है। इसलिए सेनापति भी वहां से मुक्त होकर किसी भी राज्य आश्रय के साथ रहे, वहां से मुक्त होकर और वे वृंदावन आ गए। तो वृंदावन में आकर जो उनकी कविता रची गई, तो उस दौर में ये माना जाता है कि 1400 से 1700 और 1700 से 1900 के बीच का जो भाग है, जो
भक्ति से रीति की ओर आने का जो समय है वह सेनापति का समय रहा। वहां उस काल में सेनापति ने अपनी रचनाएं की। केशव परंपरा के कवि थे, केशव की तरह विद्वता थी, लक्षण ग्रंथों का ज्ञान था, लेकिन इन्होंने केशव की पद्धति को नहीं अपनाया। इन्होंने स्वच्छंद प्रवृत्ति को अपनाया काव्य में। केशव की तरह कठिनता, दुरूहता, क्लिष्टता इन्होंने अपने काव्य में नहीं डाली। ये इनके काव्य में सहज भाव से प्रवाह था, सहज तरीके से अलंकारों का और में इनकी जबरदस्त महारत थी। और विशेष रूप से अनुप्रास और श्लेष अलंकार तो केवल सेनापति के लिए जैसे बने थे। सेनापति ने श्लेष और अनुप्रास में बहुत काव्य रचना की और श्रेष्ठ कोटि की काव्य रचना की। तो यह भाव जो भक्ति, नीति और रीति जो बिहारी में दिखाई देता है, वही भाव सेनापति के काव्य में भी दिखाई देता है। राम के आराधक थे, जैसा मैंने आपको पूर्व में कहा, और अंत में ये कृष्ण की शरण में चले गए थे, तो इन्होंने राम पर भी लिखा, राम की वंदना भी लिखी, राम की भक्ति भी लिखी। इन्होंने कृष्ण पर भी लिखा, कृष्ण की वंदना और कृष्ण की भक्ति भी लिखी। तो काव्य में ये दोनों चीजें आराम से देखने को मिल जाती हैं। भाषा इनकी ब्रज थी और ब्रज भी दोनों तरह की ब्रज थी, साहित्यिक ब्रज और सामान्य ब्रज। साहित्यिक ब्रज में जो एक संस्कृत का प्रभाव दिखाई देता था, वो भी, उस भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया अपने साहित्य में। और जो सामान्य बोलचाल की ब्रज भाषा थी, उसका भी इनके काव्य में सामान्य रूप से प्रयोग दिखाई देता है। तथा तात्कालिक भाषाई परिस्थितियों के अनुकूल इनके साहित्य में अरबी फारसी के भी बहुत सारे शब्द देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस समय जो राजकाज की मूल भाषा थी और चूंकि मुगलों का काल था, इस्लाम संप्रदाय का समय था उस समय में, तो वो भाषा भी स्वाभाविक रूप से इनके काव्य में दिखाई देती थी और स्वाभाविक भी थी कि वो आए। तो कवि ने बड़ी स्वाभाविकता से, बिना किसी प्रयास के अपने साहित्य का सृजन किया। काव्य में उनके ओज गुण की प्रधानता रही, हालांकि प्रसाद गुण को भी उन्होंने छोड़ा नहीं। ओज गुण की प्रधानता में उन्होंने काव्य रचना की। और ये देखा जाता है कि अलंकारों का जो एक बहुत बड़ा समूह है, और अलंकारों के बिना काव्य की रचना नहीं मानी जाती, अलंकारों के बिना काव्य की कल्पना भी नहीं की जाती, उस सिद्धांत को भी सेनापति ने पकड़ा। और जैसा ही मैंने आपको बताया कि श्लेष और अनुप्रास अलंकार का विशेष रूप से प्रयोग करते हुए बाकी अन्य समस्त अलंकारों का भी उन्होंने समय समय पर प्रयोग किया और उन्होंने अपने काव्य की रचना की। तो काव्य में जो सौंदर्य उत्पन्न हुआ, जो उन्होंने प्रकृति चित्रण किया, जो ऋतु वर्णन उन्होंने किया, अनुपम है। सेनापति का ऋतु वर्णन बहुत श्रेष्ठ ऋतु वर्णन माना जाता है जो उन्होंने इनमें किया। उन्होंने मुहावरों का प्रयोग अपने साहित्य में किया। जनरली उस समय के जो संत कवि हुआ करते थे या कवि हुआ करते थे, आश्रित कवि भी हुआ करते थे, वो मुहावरों का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन सेनापति ने अपने काव्य में मुहावरों का भी प्रयोग किया। उनका एक दोहा है कि कहाँ एति चतुराई पढ़ी जदुराई, कहाँ एति चतुराई पढ़ी जदुराई, अंगुरी पकड़ी पहुंचा को पकड़त हूं। कि अंगुरी पकड़ाई थी हमने, आप तो पहुंचा पकड़ देते हो। एक कितने खूबसूरत मुहावरे का प्रयोग, कितने खूबसूरत ढंग से भक्ति के भाव में ढालते हुए रीति की ओर ले जाते हुए सेनापति ने प्रस्तुत किया। तो ये सेनापति के काव्य की विशेषता थी कि सेनापति जो है, इसलिए सेनापति जो है, आप ये देखिए कि कई बार रीति काल के सिरमौर कवि के रूप में भी सेनापति को कई आलोचक मानते हैं। उनका मानना है कि सेनापति रीति काल के प्रथम कवि भी हैं, क्योंकि सेनापति भक्ति काल से निकलकर रीति काल में आ रहे हैं और उसके बाद समस्त कवियों ने सेनापति का ही अनुसरण किया। तो सेनापति इस दृष्टि से भी बहुत श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। हम पाठ्यक्रम के दौरान इसकी व्याख्या खंड में जब आगे बात करेंगे सेनापति की, तब हम उसको विस्तार से लेंगे। ऋतु वर्णन में, श्रृंगार वर्णन में, भक्ति के दोहों में, हर नीति के दोहों में सेनापति की विद्वता स्पष्ट दिखाई देती है। जब हम बात करेंगे आगे सेनापति के व्याख्या खंड की, तब हम समय समय पर इसको उसकी व्याख्या के साथ जोड़कर चलेंगे। नमस्कार।